Hello student, good morning. Again welcome in AVM online classes. जो लास्ट लेक्चर था that was about the halides of phosphorus, जिसमें आपने फॉस्फोरस के ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड्स को प्रिपेयर किया था, स्ट्रक्चर और उनका प्रॉपर्टीज। जो आज टॉपिक होगा, आज जो टॉपिक है वो है एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। बेटा एनामोलस बिहेवियर का मतलब समझ में आना चाहिए कि एनामोलस का मतलब क्या है, यानी कि एनामोलस किसको बोलते हैं। एनामोलस मीन फर्स्ट एलिमेंट शो डिफर प्रॉपर्टीज टू रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट फैमिली, यानी कि नाइट्रोजन जो होगा इसकी फैमिली में जितने मेंबर हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर के रीजन्स भी किस कारण है। देखिए 4 रीजन सबसे हटके होते हैं, सब में एक जैसे होते हैं। स्मॉल साइज, दूसरा आप लिखेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और फोर्थ लिखेंगे एब्सेंस ऑफ d orbital in its वैलेंस सेल। देखिए आपने यहाँ पे जो एनामोलस बिहेवियर दिखाया, आपने कहा था एनामोलस बिहेवियर का मतलब हुआ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज to rest of elements of its family is called anomalous behavior. That is the reason by which nitrogen show anomalous behavior, that is small size, high electronegativity, high ionization energy and absence of d orbitals in its valence shell। ये तो सब में 4 तो कॉमन रीजन होते हैं जिनकी वजह से जो पहला एलिमेंट होगा औरों से हटके प्रॉपर्टी शो करेगा। हम कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं, सम अदर प्रॉपर्टीज। बेटा कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं इन विच नाइट्रोजन शो डिफरेंट बिहेवियर्स टू रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा बाकियों से हटके प्रॉपर्टी शो करेगा। जो पहली है, पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड पहली प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने लिखा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखो बेटा क्या मतलब हुआ, आपने कहा था जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे यूं करके,
तो बेटा जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन एटम के साथ वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये 2s हुआ, ये 2px, 2py और 2pz। अगर दूसरा नाइट्रोजन होगा, क्या एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ऐसे ये पी पाई यानी कि जो पाई बॉन्ड बनेगा पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ही तो बनेगा। तो नाइट्रोजन जो होगा वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके पास बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो कभी भी बेटा पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहीं से जो क्वेश्चन अराइजिस होता है मेरा कि भी पहला क्वेश्चन जो आज का पड़ेगा 1 नंबर, N2 is gas but phosphorus is solid. Why? ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन तो गैस है परंतु फॉस्फोरस सॉलिड क्यों है? देखो बेटा, आपने ये लिखा था नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज NN ट्रिपल बॉन्ड which is a weak van der Waals interaction which overcome during the collision of molecules at room temperature, so it is gas. देखिए पहले मैंने हाफ पोर्शन किया है कि जो नाइट्रोजन है वो गैस क्यों है। आपने कहा था नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा और एग्जिस्ट करता है NN ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, जो एक वीक van der Waals इंटरेक्शन है विच ओवरकम ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। इस वजह से गैस है। अगर फॉस्फोरस की बात करें बेटा, फॉस्फोरस पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे ये मैंने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है बेटा स्ट्रक्चर वाइट फॉस्फोरस का। जैसे मैंने ये वाइट फॉस्फोरस बनाया हुआ है, ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? आपने कहा फॉस्फोरस ड्यू टू लार्ज साइज and low electronegativity does not form P pi multiple bond. It exists as P4 discrete molecule having PP sigma bond, so it is solid at room temperature. तो बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसे ही अगले ग्रुप में आएगा ऑक्सीजन फैमिली में O2 तो गैस होगा और सल्फर जो होगा वो सॉलिड क्यों है। तो देखिए मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने कहा नाइट्रोजन इज गैस बट फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वाई? आपने कहा दिस इज बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज and high electronegativity of nitrogen, it form P pi multiple bond
and exists as N2 molecule having NN triple bond, which is a weak van der Waals interaction which overcome during the collision of molecules at room temperature. Hence N2 is gas. But on the other hand, phosphorus, due to large size and low electronegativity, does not form p-pi multiple bond and exists as p4 discrete molecule having pp single bond. So it is solid at room temperature. तो ये हमने एक पहला क्वेश्चन तैयार किया है। सेकंड जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो लेते हैं कैटिनेशन। बेटा आपने सुना हुआ है कैटिनेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय कैटिनेशन? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, यानी कि दूसरे के साथ खुद लिंक करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। देखिए बेटा, सेकंड है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब बताया प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, यानी कि जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होगी उसको बोलते हैं कैटिनेशन। जो कैटिनेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो क्यों डिपेंड करता है? जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है ई बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बेटा जिसका एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसी की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो आप ये कहेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज इज कॉल्ड कैटिनेशन विच इज डिपेंड ऑन एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसका एलिमेंट के बीच का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो बेटा वो बॉन्ड भी कौन सा देखेंगे हम? बेटा उस बॉन्ड को देखेंगे जो एलिमेंट सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करूंगा मैं, डबल बॉन्ड की बात नहीं करूंगा, एक बॉन्ड की बात करूंगा। तो यहां से हमें ये क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन है उसकी लेस कैटिनेशन टेंडेंसी है देन फॉस्फोरस, वाई? बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 2 डला, आपने कहा नाइट्रोजन हैज लेस कैटिनेशन देन फॉस्फोरस। वाई? ऐसा क्यों है? देखो मैंने ये कहा है कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो आपने कहा देखो ये एक तो लिखा मैंने NN बॉन्ड स्ट्रेंथ, और एक यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस में दिखाया था, आपने कहा था कि जी फॉस्फोरस में P4 मॉलिक्यूल है। बेटा चाहे P4 हुआ चाहे कैसा भी है, हम PP सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर, इसके पास भी ऐसे हैं। देखिए क्या इस नाइट्रोजन का छोटा साइज नहीं है फॉस्फोरस की बजाय? लोन पेयर बराबर है, तो ड्यू टू आप कह सकते हैं
दिस इज बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर रिपेल द बॉन्ड पेयर टू मोर एक्सटेंट देन द लार्ज साइज phosphorus atom. Therefore, N bond strength is less than the PP bond strength. So, nitrogen has less catenation. देखिए बेटा, मैंने क्या कहा है, क्या आंसर दिया? मैंने ये कहा है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने की वजह से ये लोन पेयर एन बॉन्ड पेयर को ज्यादा एक्सटेंट तक रिपेल कर देंगे देन द लार्ज साइज फॉस्फोरस एटम. देयरफॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन बॉन्ड इज लेस देन द PP बॉन्ड. सो N2 हैज लेस कैटिनेशन देन फॉस्फोरस. तो मैंने बेटा इसको यूं बताया कि भी एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया, जिसका ई बॉन्ड जितना स्ट्रोंग होगा उतना उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी. तो फॉस्फोरस जो होगा उसका कैटिनेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. बात क्लियर हुई या फिर से रिपीट करूं? देखिए, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं. नाइट्रोजन हैज लेस कैटिनेशन देन फॉस्फोरस. व्हाई? आपने कहा कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ. Since N bond strength is much weaker than PP bond strength due to small size of nitrogen, lone pair repelled the bond pair of N bond to more extent than the large size phosphorus atom. So, nitrogen has low catenation than phosphorus. आज का मैंने ये सेकंड क्वेश्चन किया. आज का मैं यहीं से थर्ड क्वेश्चन अराइजेस हुआ मेरे मन में. क्वेश्चन नंबर 3. जो नाइट्रोजन है वो तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और फॉस्फोरस है वो बेटा P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो देखिए, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक molecule, but phosphorus exists as P4 molecule. Why? बेटा ऐसा क्यों है कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है? देखिए, आपने अभी बात बताई थी कि नाइट्रोजन स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा जिसमें एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल. दूसरी साइड आपने बताया था फॉस्फोरस का बड़ा साइज
और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं बनाता, वो P4 डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें P के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आंसर के लिए रेडी हुईएगा। आपने कहा नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड, देयरफॉर इट एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग NN ट्रिपल बॉन्ड, but phosphorus due to large size and low electronegativity it form PP single bond and exist as P4 molecule। तो माय डियर, अब तक हमने इसमें 3 क्वेश्चन रेडी किए हैं। हम 2 प्रॉपर्टी कर चुके हैं। पहली जो प्रॉपर्टी की थी P पाई बॉन्ड वाली, दूसरी आपने कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी की, सेल्फ लिंकेज वाली प्रॉपर्टी की। तो आज हमने इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन को तैयार किया है यहां से। तो जस्ट इसमें रेडी हो जाइएगा थर्ड प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। बेटा देखिए, रिएक्टिविटी में क्या क्वेश्चन बनेगा? N2 इज लेस रिएक्टिव देन phosphorus at room temperature। वाई? बेटा देखो, अभी आपने बताया था कि नाइट्रोजन है स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से NN ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और फॉस्फोरस है उसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो OPP सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो बेटा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, NN ट्रिपल बॉन्ड है और PP सिंगल बॉन्ड है रूम टेम्परेचर पे, जितने बेटा मल्टीपल बॉन्ड बनते जाएंगे क्या उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती नहीं चली जाएगी? अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ी है तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हुई है। तो हम क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। नाइट्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है फॉस्फोरस से रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों है? आपने कहा दिस इज बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इट फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज NN ट्रिपल बॉन्ड which has high bond dissociation energy, so less reactive. On the other hand, at room temperature phosphorus exists as P4 molecule having PP single bond which has low bond dissociation energy, so high reactive। तो ये मैंने इसका थर्ड प्रॉपर्टी किया। मैं चलता हूं फोर्थ प्रॉपर्टी, कोवैलेंसी। अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करें, देखिए आपने कहा था
जो नाइट्रोजन है उसका मैक्सिमम कोवलेंसी है 4। रीजन बताया, ड्यू टू absence of d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल की एब्सेंस होने की वजह से ये अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता। लेकिन जो फॉस्फोरस है या दूसरे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, दे आर कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स कोवलेंसी 5 to 6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। इनके पास d ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपनी कोवलेंसी को बेटा 4 से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा भी था PCl5 है, अगर ये सॉलिड होगा तो ये यूं एग्जिस्ट करेगा, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। इसमें कैटायन है वो टेट्राहाइड्रल है और एनायन है वो ऑक्टाहाइड्रल है। तो बेटा तभी तो इसने d ऑर्बिटल होने की वजह से ही तो अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सपेंड कर पाया। तो तभी तो आपने इसकी कोवलेंसी को यहाँ 5 या 6 तक एक्सपेंड किया था। तो ये इसमें इसका कोवलेंसी का हुआ। जो अगली प्रॉपर्टी हम करेंगे, जो 5th प्रॉपर्टी करेंगे, वो करेंगे d पाई p पाई बॉन्ड। देखिए बेटा, जो यहां से 5th प्रॉपर्टी है वो करते हैं d पाई p पाई बॉन्ड्स। आपने कहा था नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। इस वजह से डज नॉट फॉर्म d पाई p पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं है, ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता। उसके पास अगर p ऑर्बिटल है तो केवल p पाई मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में कैपेबल है। ये बॉन्ड ये बना नहीं पाएगा। लेकिन जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, इनके पास d ऑर्बिटल है, वो प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो इस वजह से ये d पाई p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये कैपेबल हैं कि इनका जो d ऑर्बिटल है वो खाली होता है, दैट इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और वहाँ से जो उनकी मिक्सिंग से बनेगा वो पाई बॉन्ड भी बनेगा बेटा, वो बनेगा d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्ड। अगर बात करें 6th में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे देखें, ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है,
एंटीमनी और बिस्मथ। बेटा आपने ये कहा था ये तो नॉन मेटल हैं, इनको कहा था कि जी ये मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ है और रेडियो एक्टिव मेटल है। तो आपने कहा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से ये रहा। मैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी करता हूं, नेचर ऑफ ट्राईहैलाइड्स। भाई जो इनके ट्राईहैलाइड्स हैं, जैसे आपने कहा इसके सर ऐसे बनेंगे, यहाँ पे NCl3 NBr3, मान लो आपने ऐसे बताया, तो ऐसा क्यों होगा? आपने पर्सन भी दिखा था कि ये एक्सोथर्मिक है। अगर ये NCl3 देखें ये एंडोथर्मिक है। बेटा ये जो होगा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल का कारण बताया आपने कि सर ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये हाईली एक्सप्लोसिव है। इसको छोड़ के जितने भी हैलाइड होंगे NF3 को छोड़ के वो एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक होने की वजह से दे आर हाईली स्टेबल। तो आप ये कहेंगे NF3 इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड विच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। नेचर में अगर देखेंगे तो ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो ये मैंने इसका एनामोलस बिहेवियर के बारे में बताया। अब हम इस ग्रुप में जो करेंगे वो करेंगे कुछ कंपाउंड्स को। जैसे पहला कंपाउंड करेंगे नाइट्रोजन। देखिए बेटा कुछ कंपाउंड्स करेंगे, जैसे नाइट्रोजन को करेंगे, अमोनिया को करेंगे, फिर फॉस्फोरस के कंपाउंड्स करेंगे। जैसे फॉस्फोरस का सबसे बढ़िया कंपाउंड होता है फॉस्फीन। फिर उनके ऑक्सो एसिड्स करेंगे, फिर उनके एलोट्रोप्स करेंगे कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं एलोट्रोपिक में। तो हम सबसे पहले लेते हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का मतलब बेटा N2, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले जो होगा इस गैस को 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, कि बताया था कि ये ऐसी गैस है जो एलिमेंट्री स्टेट में डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड इन 1772 and said that it exists as diatomic gas. प्रिपरेशन, इसको बेटा प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो सबसे पहली प्रिपेयर है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनियम नाइट्रेट। देखो बेटा अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना। जैसे अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है, अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये मॉलिक्यूल बनेगा अमोनियम नाइट्रेट।
ये अमोनियम नाइट्रेट यहां से डीकंपोज हो जाएगा और ये N2 गैस बनेगी, सॉरी N2 गैस बनेगी और ये वाटर बनेगा। ये ऐसे बनता है। दिस इज अमोनियम नाइट्राइट, इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम नाइट्राइट। इस अमोनियम नाइट्राइट की अगर डीकंपोजिशन कर देंगे तो ये बन सकता है। दूसरा हम बना सकते हैं इसको अमोनियम डाइक्रोमेट। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। इस अमोनियम डाइक्रोमेट को थर्मली डीकंपोज कर दे बेटा, इसको जरूर याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। ये ऐसे बनेगा, यहां से ये पार्ट ऐसे और ऐसे, ये क्रोमिक ऑक्साइड बना है। थर्ड ये बनता है फ्रॉम अजाइड्स। बेटा जो अजाइड्स होते हैं उनकी थर्मल डीकंपोजिशन कर दें। बेटा जितनी जो कार होती है, कार के अंदर जो एयर बैग होते हैं, वो एयर बैग के अंदर बेटा यही अजाइड्स डलते हैं। मेनली या तो सोडियम का अजाइड्स डलता है या बेरियम का अजाइड्स डलता है। जैसे मान लीजिए जो कार होती हैं उनके अंदर जो कहते हैं कि भी एयर बैग्स हैं, एयर बैग्स में क्या होगा, जैसे कार की टक्कर लगेगी, टक्कर लगने से बेटा ये थर्मली डीकंपोज हो जाएगा। डीकंपोज हुआ, जैसे एकदम से टकराई तो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर की वजह से ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से बनेगी और ये नाइट्रोजन गैस बनने से वो जो कहा एयर बैग, उसके अंदर बैग के अंदर बेटा ये भरा जाता है। जब प्रेशर पड़ेगा ये नाइट्रोजन गैस वहाँ बन जाएगी और वो बेटा गुब्बारे की तरह से फूल जाएगा। जो जितनी भी लग्जरी कार हैं उनमें यही एयर बैग्स प्रेजेंट होते हैं। इनका कीमत है, आप कहते हैं कि इस गाड़ी में इतने एयर बैग हैं, इस गाड़ी में इतने एयर बैग्स हैं, उन्हीं की सारी कीमत होती है। तो यहाँ से अगर मैंने ये बेरियम अजाइड्स लिया, अगर इस बेरियम अजाइड्स को हीट करेंगे तो ये पार्ट है वो ऐसे बनेगा। तो बेटा मैंने थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अजाइड्स ली। तो यहाँ से देखो आप, इस पे भी कंप्लीशन आया हुआ है, इस पे आया हुआ है व्हाट आर अजाइड्स एंड व्हाट हैपन। आपके अजाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद नाइट्रोजन। मेटल और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे वो अजाइड्स कहलाएंगे। अजाइड्स व्हेन थर्मली डीकंपोज्ड दे गिव N2 गैस, वहां से ये N2 गैस बनेगी। तो प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन्स। तो बेटा प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज करनी है, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ N2। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये कलरलेस भी है बेटा, टेस्टलेस भी है, नॉन टॉक्सिक गैस है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। मैंने कहा कलरलेस है, ये टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है और वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है। ये तो हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले आपने करना है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें लिखेंगे
कि कलरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर है। फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में आपने कहा था ये रूम टेम्परेचर पे लेस रिएक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से NN ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, सो इट इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अगर प्रॉपर्टी में पहली बात करें, एक्शन ऑफ लिटमस, बेटा आपने कहा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे, ना तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर पाएगी, ना रेड लिटमस को ब्लू। तो आपने कहा इट इज न्यूट्रल टुवार्ड्स लिटमस, तो ये जो है लिटमस पेपर के प्रति बेटा न्यूट्रल है। अगर रिएक्शन करें, रिएक्शन विद मेटल, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराएगी तो बेटा ये बनाएंगे मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड्स बनेंगे, जैसे अगर ये लिथियम के साथ रिएक्ट करेगी, ये नाइट्रोजन गैस पास करेंगे, तो यहां से ये नाइट्राइड ऐसे बनेगा। अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से ये नाइट्राइड ऐसे बनेगा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा इसका। अगर यहां से नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जैसे ये N2 है, ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया, आप कहते हैं ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, आयरन एज ए कैटालिस्ट होता है, Al2O3 K2O और मोलिडिनम एज ए प्रमोटर रखेंगे, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगी तो ये अमोनिया गैस बनेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हैबर प्रोसेस। दिस इज द मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया इन कमर्शियल स्केल। उसी प्रकार से अगर यही पार्ट है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, यहां से हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर पे ये यूं रिएक्ट करता है तो ये NO की फॉर्मेशन होगी। तो यहां से इसको जरूर याद रखें कि व्हाट इज द रोल ऑफ मोलिडिनम। जो मोलिडिनम है वो एज ए प्रमोटर काम करता है। तो बेटा ये हमारा N2 हुआ। हम जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें कुछ केमिकल को और प्रिपेयर करेंगे, यानी कि सबसे पहला टॉपिक जो कल स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे अमोनिया से रिलेटेड। तो आप यहीं तक कीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।